हम अशोक मिश्र अपन मिथिला में पाबनि तऽ बहुत तरह के छै। ओना मोटा मोटी देखबै तऽ अहाँके हर महीने में पाबनि छै। कोनो न कोनो पाबनि छै। कोनो मास में तऽ दू टा के पाबनि छै। बड़ा आनंदित होइ छी अपने सब। ओहि में एकटा पाबनि अछि चौड़चन। ओहि विषय में किछु पंक्ति लिखने छथि आदरणीय श्री पूर्णेन्दु झा जी। आओ चलू हुनकर एहि कविता के हम पढ़ि कऽ मिथिला में लोक के जागृत करय चाहबनि जे देखियौ अपन चौड़चन के केना की एहिमे विधि व्यवहार छै। ज्ञान भूमि मिथिला मही पाबनि केर स्वदेश। खान पान बढ़ताही में पौष्टिक जेमन वेश। मैथिलिक आवेश में चंद्रदेव बर खास। शुक्ल चतुर्थी भाद्र पक्ष चौड़चनक छै उल्लास। कृष्णोपरि लांछन से चानक की दर्श। खाली हाथ ही जे कायल दोषारोप विमर्श। द्वापर युग साक्षी तकर कृष्ण लेल की दोख। देल चान की दोख से रहथि भेल निर्दोख। सत्राजित बर तप कायल भेलथि सूर्य प्रसन्न। श्यामंतक मणि दो तखन कायल तपी के सन्न। श्यामंतक मणि पाबिको भेलनि स्वर्णागार। सत्राजितक समृद्धि में सोनक ढेर अपार। ताहि मणिक जे तेज बड़ मथुरा लेल प्रकाश। लोक अभय भेलनि भेलथि तखन पाबे अनिष्टक नाश। उग्रसेन मथुरा कनिप जाप करथि हरि नाम। ताहि माणिक आलोक में मथुरा धाम ललाम। उग्रसेन दरबार में सत्राजितक प्रवेश। कृष्ण हुनक सोझा रहथे नाही बिगारनि क्लेश। कृष्णक तत्क्षण सोच की सत्राजित के ज्ञात। श्यामंत मणि होय तो राजक से औकात। सत्राजित सोचल तखन मणिक सुरक्षा होय। दिलनि अनुज प्रसेन के जे हुनि बीरक लोय। भाद्र शुक्ल में चौठ के
जीते रहथि गणेश तिरछे पेछन कैने रहथि मातु पितुक विघ्नेश ब्रह्मांडक परितः भ्रमण अति शीघ्र ही भ गेल बुद्धि गणेशक तत्क्षण ही संभव से क देल परिक्रमा में अग्रणी भेलथि देव गणेश पथमहि पूजन ते हुनक देल विचार महेश ताहि योग्य जय बोधि से लेल देव गण टेक कैल गणेशक प्रार्थना से लगैछ बरनेक देखि गणेशक पूजनो हंसी परलथि की चान लंबोदर क्रोधित तखन श्रापित चान बतलान अपन दुर्दशा जानि कौन चानक पश्चाताप पैर गणेश के पकड़ी कहल हरहु मम पाप कहलथि गणेश चान के भौजे तह से भाव हे वह पूर्ण स्वरूप में सूर्यक लागी प्रभाव भाद्र चौठ शुक्लक मुदा दोषक तुअ गात अनचोके यदि से दरस चंद्र दोष में जात द्वापर में श्री कृष्ण के भेलनि से की दोख आरोपित भेले रहथे दोख हुनक की चोख आखे तो मम नहीं करथी जंगल जाय प्रसेन श्यामंतक मणि संग में उरल करनि मन डेन आगा जंगल बाट में सिंहक सह शिकार श्यामंतक सिंहक दखल लेल गुफा उजियार गुफा द्वार सो आबिते देखल मणिक प्रकाश जामवंत सो सिंह मरल मुइले गल लैलास जामवंत बर लाभ समे दिव्य ज्योति छनि भेल से श्यामंतक मणि तखन हुनक आश्रम लेल भादव मासक से पुनः शुक्ल चौठ तिथि भेल सुमिरल कृष्ण त्रुटि अपन की सिर दोख अलेल फल लेलनि निज हाथ में चंद्र दर्शनक लेल देखल चौठी चान के सावधि दर्ग से देल चकित कृष्ण से ज्योति लखी आश्रम बन में खास चंद्रमाक कम नहीं कृपा मन में
अभिनव आस। श्यामंतक मणि लय तखन मल्लयोध्य भय गेल। दिवस 27 ताहि में जय निर्णय गहि भेल। भेलनि अगिला भोर में जामवंत के भान। कृष्णक दिव्य स्वरूप के नाहि राम सोआन। इष्ट देव सो युद्ध हो कयल मुदा नहीं राम। पूर भेल अभिलाष से लड़ि गेल थी घन श्याम। श्यामंतक उपहार में श्री हरि के दाग देल। जामवंती कृष्णक अपन पुर मनोरथ भेल। वापस मथुरा हरि तखन सत्राजित सो भेंट। श्यामंतक मणि खोज को दोखहु मटिया मेट। कृष्णक दोखो नहीं से सत्राजित के ज्ञात। सतभामा हरिसंग का जोरल ससुरक नाथ। कैल चौरचन कृष्ण जय दोख मुक्त छथि भेल। भाद्र शुक्ल में चौठ तिथि चंद्र पूजनक लेल। मिथिला मैथिल केर निज चरुचनक उल्लास। दोख न लागनु माथ में पुरै धर्मक आस। चौरचनक पूजन कैल नाहि दोख से माथ। टटका लाभ प्रसाद से पावनि केर सुगाथ। ई छल चौरचन विशेष पर किछ पंक्ति जकर रचनाकार छला है आदरणीय श्री पूर्णेन्दु झा जी, हरपुर बक्सी टोल निवासी। हम अपने के बीच अहाँ अशोक मिश्र, भोज पंडौल जिला मधुबनी निवासी, प्रवास काशी। बहुत बहुत आभार। जय चौठचंद्र, जय मिथिला, जय मैथिली।